जय हिंद। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कमेंट बॉक्स में यह कमेंट किए जा रहे थे और यह क्वेरीज या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन क्या है, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया तभी तो आपने क्लिक किया। क्वेश्चन में है कि हाउ और व्हाट आर द इनिशियल स्टेप वन शुड टेक बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं, हाउ डू वी स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द इनिशियल स्टेप a candidate or a aspirant should take before starting the UPSC preparation। मतलब एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आखिर वह कौन सा इनिशियल स्टेप्स को उठाए, कौन सा वह पहला कदम को उठाए इस जर्नी के प्रारंभ करने से पहले, इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने से पहले। ठीक है, तो आज हम ऐसे थ्री ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आना चाहते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, उनको इन 3 बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए और कैसे ये 3 ऐसे पॉइंट को ध्यान में रखकर ही जो है वह इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो बेटर होगा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहला पॉइंट, अगर आप आईएएस बनने का मन बनाया है, अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचा है, तो सबसे पहले आप आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करें, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करें, उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार अच्छे से रीड करें और उस क्वेश्चन को आखिरी बार कम से कम 3 बार तो आप जरूर पढ़ें। अब बोल रहे हो कि भाई 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार का पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन के नाम से जानी जाती है। यूपीएससी कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ना, कह सकते हो कि एक तरफ से एक कहा जाता है इसे। तो अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं और आप गए और फट सा एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ा यूपीएससी के वेबसाइट पे और आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप तैयारी करने से पहले ही जो है हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। यूपीएससी का एग्जाम है तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन तो टफ होगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो क्वेश्चन को भर सक आराम से एकदम यूपीएससी की वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है 2013-14 के बाद। आप रिसेंट 5 साल के, अधिक नहीं, अधिक आपको जो है उतना दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं। बाद में आप जो है 20 साल का बना लेना, वो अलग बात है। लेकिन रिसेंटली 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, 1 बार पढ़ो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया चलेगा, 3 बार पढ़ो। अगर आपको सारा का सारा क्वेश्चन में समझ में आ गया, 2-4 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन है जैसे जीएस के पेपर में, प्रीलिम्स में जैसे 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर 50 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर आ जाएगा आपको, नहीं भाई, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, स्टैटिक, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे हैं, उसकी तैयारी होती है, तब वो क्वेश्चन आपसे बन पाएगा है? मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अगर क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 बार पढ़ते पढ़ते अगर आपको आधे क्वेश्चन समझ में आ गया, तब आप मान लो कि भाई हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला अगर कोई काम होना चाहिए तो वह यह होना चाहिए कि आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उस क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 बार तो पढ़ें ही, ज़्यादा पढ़ लें तो और अच्छा है। ठीक है, क्लियर हो गया, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए तो दूसरा पॉइंट पता है क्या है? एक नए विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट वो जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और सिलेबस को पढ़ें, प्रीलिम्स के सिलेबस को पढ़ें, मेंस के सिलेबस को पढ़ें। भाई सिलेबस इज द की, सिलेबस इज द फाउंडेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। इस बात को समझो आप, सिलेबस को ही ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। सिलेबस ही एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द पूरा का प्रिपरेशन
घूमेगा। हैं, सिलेबस में वह केंद्र बिंदु है जिसकी आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को जो है एक धुरी, एक जो कह सकते हैं कि गाय भैंस को खुट्टा में बांध के रखा जाता है ना, तो वो सिलेबस में वो खुट्टा है जिसमें आपको बांधा जाएगा और आप इर्द गिर्द घूमेंगे। गाँव की और देहात की भाषा में बोलूँ तो बात समझ में आई कि नहीं। तो सिलेबस को नज़रअंदाज मत करना, भटक जाओगे यूपीएससी में फिर। क्लियर हम बता रहे हैं, सिलेबस छोड़ा प्रिपरेशन गया। सब कह देते हैं अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन अगर सिलेबस यूपीएससी ने कुछ दिया है, मटेरियल आपको दे रखा है कि प्रीलिम्स में ये पूछे जाएंगे, मेंस में ये पूछे जाएंगे। मेंस के 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। यूपीएससी ऑप्शनल में इतने ऑप्शनल हैं, हमें एक ऑप्शनल चुनना है, उसमें जो है 2 पेपर होगा। दोनों पेपर का, पेपर 1 का भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, फिर पेपर 2 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सिलेबस को भाई रट जाओ, कंठस्थ कर लो, कुछ भी कर लो, सिलेबस से परे मत भागना। ठीक है, एक क्लियर हम कह देते हैं, सिलेबस की खुट्टी में एकदम अपने आप को बांध के रखना है। अगर इसकी प्रिपरेशन सही तरीके से करनी है तो बात क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो एक ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं और उसे करना चाहिए, तो तीसरा पॉइंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। देखो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ लोगे, देखो रखा हुआ है लक्ष्मीकांत वगैरह, ठीक है, देखो लक्ष्मीकांत वगैरह रखा है, बहुत सारे बुक वगैरह, बिपिन चंद्रा वगैरह का भी दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड बुक बाद में पढ़ना, पहले स्टैंडर्ड बुक मत उठाओ। 6 to 12 का सोशल स्टडीज़ का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सोशल साइंस जो सामाजिक अध्ययन के पुस्तक होते हैं, इनको बस आप एक बार ऐसे ही पढ़ जाओ, समझने और माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। एक बार ऐसे ही आप इन बेसिक्स बुक्स को पढ़ो। अगर इतना पढ़ने के बाद दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके बाद जब एक इनसाइट डेवलप्ड हो जाएगा, तो समझ लेना कि तुम इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बने हो और कर सकते हो। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि एक विद्यार्थी जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, इससे इनिशिएट करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले कौन से ऐसे 3 काम जो हैं करने चाहिए, तो वो यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, सिलेबस को रटें और बेसिक एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। ये 3 चीज़ को कभी नज़रअंदाज मत करना, और इस 3 चीज़ अगर कर लिए ना, तो आपकी फाउंडेशन खड़ी हो जाएगी, आपका एक बेस बन जाएगा। उसके बाद फिर आप निर्णय लें कि हमें इसकी तैयारी आगे कंटिन्यू रखनी है या यहीं पे जो है सरेंडर कर देना है, हाथ खड़े कर देना है। बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।